नामकुम का इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, कोकर का इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, ना बिजली है, ना पानी है और ना ही सड़क है। कि जो आज हालात राज्य का है, इसमें यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। मैं अखबार में, आपके टीवी चैनल में अगर हत्या, लूटपाट की केस भी आता है तो जनता उसे देखना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। जब तक आपका घर ठीक नहीं रहेगा, घर में लोग ठीक नहीं रहेंगे, घर का वातावरण ठीक नहीं रहेगा, तब तक कोई इन्वेस्टर्स एक अठन्नी लगाने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जिनके सहारे ही राज्य का बेड़ा पार होना है, अब तो लग रहा है बेड़ा गर्क ही होना है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। पिछले 2 दिनों से झारखंड सरकार दिल्ली में झारखंड के जो बाहर के उद्योगपति हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। सरकार अभी तक 14-15 एमओयू साइन कर दिए हैं, बड़े बड़े कंपनी के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। पर जो यहाँ के जो लोकल जो झारखंडी उद्योगपति हैं उनकी क्या स्थिति है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीनदयाल बनवाल जी। एक बात बताइए, झारखंड सरकार दावा कर रही है कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं झारखंड सरकार, तो इसको मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि झारखंड में अब उद्योग अगर आ रहे हैं जिससे रोजगार बढ़ेंगे तो झारखंड विकसित होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने दावोस की यात्रा की थी। मुझे लग रहा है 10 दिनों की यात्रा में हजारों करोड़ का खर्च हुआ था। उसका फलाफल क्या निकला? जीरो। यह जो सैर सपाटे की सरकार गई है अभी दिल्ली में, पूरे अधिकारियों के साथ, लाव लश्कर के साथ मजे ले रही है, आने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आया हुआ है वो यहाँ लग रहा है उसे बहुत परेशानी है। क्योंकि आज अब जब निकलेंगे आप और जाकर देखेंगे, आप इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, नामकुम का इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, कोकर का इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाइए, ना बिजली है, ना पानी है और ना ही सड़क है। ऐसे में इन्वेस्टर्स या जो पैसा लगाने वाले व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो कैसे कार्य करेंगे? जो झारखंड में काम कर रहे हैं उसे तो आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसे तो आप, ना लॉ एंड ऑर्डर का हालत खराब है। आज लॉ एंड ऑर्डर का हालत देखिए, रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूटपाट हो रहा है, रोज चोरी डकैती हो रही है। और यहाँ के मंत्री लोग लगे हुए हैं बालू तस्करी में, तो कोयला तस्करी में। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर ही आपका जब राज्य का ठीक नहीं रहेगा तो कौन व्यवसायी, कौन उद्योगपति 1 रुपया भी लगाने वाला नहीं है। आप हजारों लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, इवेंट करना अलग बात है, पेपर में साइन करवाना यह भी एक बात हो सकता है। क्योंकि भाई अगर आप 5 स्टार होटल में खाना पे बुलाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, फोटो के सेशन होगा, तो निश्चित तौर पे एमयू भी होगा। लेकिन एमयू धरातल पे कितना उतरता है यह बड़ा विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो आज हालात राज्य का है, इसमें यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। कल की बात है, जो रांची का सबसे पॉश एरिया है उस जिसमें अशोकनगर, उसमें एक चोरी हो जाती है और एक पे AK-47 चलती है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अखिलेश पांडे की जी के घर पे चोरी हुई, निशित केसरी के घर के पास गोलियां चली। जब रांची के सबसे पॉश इलाका, सेंट्रल इलाका का ये हालात है और राज्य सरकार रोक नहीं पा रही है, तो वैसे में ये इंडस्ट्रियल एरिया का तो बात करना ही बेमानी है। इसीलिए मैंने कहा कि राज्य के हालात बहुत ही खराब है। यहाँ आम हो गई है। अब तो मैं अखबार में, आपके टीवी चैनल में अगर हत्या, लूटपाट की केस भी आता है तो जनता उसे देखना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है। तो ऐसी सरकार से उम्मीद भी अब नहीं है जनता को। आप दावोस यात्रा, आपने इन्वेस्टर मीट किया, जीरो रहा। आज आप दिल्ली में मीट कर रहे हैं, वह भी आने वाला कल में इसलिए जीरो होगा क्योंकि कोई भी व्यवसायी, जब तक आपका घर ठीक नहीं रहेगा, घर में लोग ठीक नहीं रहेंगे, घर का वातावरण ठीक नहीं रहेगा, तब तक कोई इन्वेस्टर्स एक अठन्नी लगाने वाला नहीं है। जिस राज्य में मंत्री आपस में ही लड़ रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, अब मंत्री की फाइल ही जब वित्त मंत्री अटका रहे हो, वो आरोप है कि हमारी फाइल वित्त मंत्री कार्यालय में अटक रही है, आम जनता का क्या हालत होगा? फाइल को देखने वाला कौन रहेगा? दूसरे तरफ
एक मंत्री दूसरे मंत्री को ही गाली गलौज पे उतरे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को अपमान कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आंखों में पट्टी डालकर चुपचाप सबका बात सुन रहे हैं, किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। टाटा में घटना घटी, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। कल अशोकनगर में घटना घटी, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। अरे आप यहाँ के मुखिया हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे आप हैं, तो आपको इसका जिम्मेवारी भी लेना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो चलिए, सरकार ने सैर सपाटे के लिए पूरे अधिकारियों और लाव लश्कर के साथ गई है, मुबारक हो उन्हें सैर सपाटा। आप मंत्री की बात कर रहे थे, पर 2 दिन समिट हुई, पर उसमें विभागीय के आधार पर नंबर 2 के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो मतलब इस मीटिंग से दूरी बनाए और उन्होंने ये बात बोली कि हमें कोई सूचना तक नहीं मिली, कोई पत्र तक नहीं मिला। इसको आप किस तरह देखते हैं? अब यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पैसे आएंगे तो किसके बदौलत पैसे आएंगे? पैसे कोई लगाए तो किसके बदौलत? वित्त मंत्री जिनके सहारे ही राज्य का बेड़ा पार होना है, अब तो लग रहा है बेड़ा गर्क ही होना है। क्योंकि जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पूछा गया, विपक्ष की बात तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष का बात को क्या कहना, जब वित्त मंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं, कई मंत्रियों का भी आरोप है, कई और भी उनके गठबंधन का भी आरोप है, क्योंकि वो सामने से खुलकर नहीं आया है। परंतु एक चीज ध्यान रख लीजिए कि आज का जो वातावरण है, ऐसे वातावरण में इन्वेस्टर्स कोई आने वाले नहीं हैं। वित्त मंत्री सरकार के फूफा बन के रूसे हुए हैं, मनाने वाला भी कोई नहीं है कि क्या कारण है भाई, मान जाइए, मनाने वाले भी नहीं है। अब वो रूठते नाराजगी पे आ गए हैं, तो अब वो कोप भवन में घुस गए हैं बेचारे। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे कोई भी इन्वेस्टर्स झारखंड में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि यह सिर्फ सैर सपाटा और मौज मस्ती में तब्दील रहेगा।